अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। गजा में उनकी 7 फीमेल सोल्जर्स यानी कि महिला सैनिकों की मौत हो गई एक धमाके में, एक हमले में। उसके अलावा 3 से 4 अलग सैनिक भी मारे गए। लेकिन इन सब के इतर एक और संकट लगातार मंडरा रहा है, जिस संकट का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था और अब भी आपको दिखाने जा रहा हूं। 1-2 नहीं, 40 से ज्यादा इजरायली ने सुसाइड कर लिया है। इजरायली सैनिकों ने, जी हां, वो पागल हो गए, इस कदर पागल हुए कि 40 से ज्यादा इजरायली सैनिकों ने सुसाइड कर लिया। हर तरफ मातम का माहौल इजराइल के अंदर है। यह भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो हमास का लड़ाका, हल्के लड़ाके, एक एक लड़ाका कैसे पूरी की पूरी इजराइल की एक बटालियन पर भारी पड़ रहा है। उनका पूरा ब्यौरा आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह भी है कि जब गजा में उनकी दाल नहीं गल रही तो कैसे वेस्ट बैंक में सारी हदों को पार किया जा रहा है। पूरी दुनिया अब गजा और वेस्ट बैंक के लिए खड़ी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और इजराइल के सहयोगी देशों में फिलिस्तीन की आवाज उठाने वालों के साथ बेरहमी की सारी इंतहा पार करती जा रही है। और जाते जाते आज आपको खबर 2 जगह की दिखाऊंगा। एक है ईरान से, जहां मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि नेतन्याहू डर गए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईरान 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली कोई मिसाइल ना बनाए। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने मौज ले ली। तो वहीं न्यू जर्सी में एक नई आपदा आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। देखिए, एक रिपोर्ट है प्रेस टीवी की। 43 इजरायली सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम गजा। इसी का जिक्र मैंने पिछली बार किया था। हो क्या रहा है, सोल्जर्स सी तो लड़ेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू, बेन गुवेर, स्मोट्रिच, ये सब तो आके लड़ेंगे नहीं। कहा भी था एक बार तो बेन गुवेर से कि चले जाओ। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा ज्यादा ही सख्त बनते हो ना, मजबूत बनते हो, जाओ ललकारो, जाकर गजा में रह के दिखा दो, एक दिन मैं राजा बना दूंगा तुम्हें। अब सोचिए, यही हालत है। इजराइल के सैनिकों को ताबड़तोड़ उन पर हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इजराइल के ज्यादातर सैनिक पागल हो चुके हैं, खुद सुसाइड कर रहे हैं या फिर इजरायलियों पर हमला कर रहे हैं, पागल खाना भेजा जाएगा। तीसरा यह है कि ज्यादातर छुप रहे हैं कि उन्हें भेजा ना जाए दोबारा गजा लड़ने के लिए। वैसे सैनिकों की कमी पड़ रही है। अब रिपोर्ट आई है 43 इजरायली ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने गजा से लौटने के बाद सुसाइड कर लिया। इतने पागल हो गए वो। यह रिपोर्ट अपने आप में बताती है कि इजराइल में ढूंढने से भी उनको अब अपने सैनिक मिल जाए बड़ी बात है। आप बम, गोला, तोप, बारूद कुछ भी ले आइए, लेकिन चलाएगा तो इंसान ही ना। वो कैसे चलेंगी? क्या बेंजामिन नेतन्याहू बटन दबाने आएंगे हर बार, या बंदूक का ट्रिगर दबाने आएंगे? उसके लिए तो इजरायली सैनिकों की जरूरत है। बचे इजराइल में सैनिक नहीं बच रहे, परेशान है लोग। अब आइए अगली खबर। पहले ही देखिए यहां क्या हो रहा है। אברהם היה אחד, היית איש גדול שעושה דברים גדולים, לא פחד איתך מכלום, היית כל כך מאושר במשימה שלך, האמנת בה, וכל הזמן הזה ניסית לשכנע אותי להאמין גם. तो एक इजराइल का सैनिक जो मारा गया, वो अब उनके रिलेटिव है, पत्नी है, ये बताइए विधवा है उनकी। वीडियो लिखा हुआ है, नई नई शादी हुई थी, उसका नाम है अब्राहम अजुलाई, उसकी पत्नी है रोत। वो बताती है कि तुमने कहा था कि जब गजा से लौट कर आओगे, पूरे गजा को बर्बाद करने के बाद, तब मेरे साथ रहोगे। फिर रोने लगती है। ये मातमी आवाज़ सुनाई देंगी। सोचिए, इस मातम की आवाज़ में भी ये महिला अपने मंगेतर, अपने पति अब्राहम की करतूतों को बता रही कि कैसे गजा को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के लोगों को मार डालने का बात इसका पति इनसे करता था। खैर, मारा गया अब्राहम। उसके बाद अब ऐसी ही मातमी आवाज़ें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। आइए एक और खबर देखिए। अल कुद्स ब्रिगेड की एक खबर है। इसमें आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फ्रंटलाइन ईस्ट ऑफ गजा, आर फाइटर कन्फर्म कैरिंग आउट सेवरल जॉइंट ऑपरेशन विद अल कसम ब्रिगेड ऑन फ्राइडे। 11 जुलाई को जो किया गया, ये इन्होंने बताया कि 1 बजे मरकबा जो 4 टैंक थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। किस तरीके से उस पर बम डाला और बर्बाद कर दिया। 3 बजे किया था जब D9 मिलिट्री बुलडोज़र को तबाह कर दिया। ये दोनों ही तबाही मचाई गई। ये कहना है कि हम लगातार जवाब दे रहे हैं। तो यानी इजराइल की तरफ से अगर ये सब हो रहा है तो हमास भी उस पर पलटवार कर रहा है। अब आइए कुछ तस्वीरें और खबरें पहले आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या क्या रहा है। पहले इस तस्वीर को ज़रा देखिए, यहाँ क्या है। ये रामल्ला इलाका है। وقاموا بإضرام النيران في عشرات المركبات في مشطب المركبات. الوضع خطير جدا. النيران تمتد لبقية المركبات والأراضي الزراعية. इसमें बताया गया है कि रामल्ला में इजरायली सेटलर्स ने बुरका विलेज में
गांव में फिलिस्तीनी व्हीकल्स में आग लगा दी, धू धू करके वो गाड़ियां जलने लगी। ये तस्वीर निकल कर आई। इसके अलावा देखिए वेस्ट बैंक में और क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक की एक तस्वीर ये है, ये वीडियो भी देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है। של תושבי השומרון מול קבר יוסף, מקום מדהים, נמצאים פה אנשים במשך כל היום, לומדים, מתפללים לישועת עם ישראל. פה מהכל אין אפשר לראות את קבר יוסף. तो देखिए पूरी कहानी आदमी बता रहा है। क्या बता रहा है मैं आपको बताता हूँ, जरा देखते चलिए। במשך כל היום, כל היממה 24 שעות, יושבים פה אנשים ולומדים ומתפללים. הכנסת אורחים פעילה במקום, אפשר לראות את קבר יוסף בתוך שכם. तो क्या है मैं बताता हूँ। इसमें बताया है कि इजरायली जो सेटलर है, जो यूएस सेटलर है, वो वहाँ पर पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पर माउंट गेरिजियन के ऊपर एक अपना पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करता है, साइनिज टॉप बनाता है, जो जोसेफ मकबरे के ठीक सामने। जोसेफ मकबरा नबल्स के सेंटर में है, जो एक पूरी तरीके से माना जाए आर्कियोलॉजिकल म्यूवमेंट है, जिससे पता लगता है इजरायली जो हैं सेटलर्स हैं वो धीरे धीरे वेस्ट बैंक पर, पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। और ये पहले भी मैंने आपको बताया, आग लगा देना, खदेड़ देना, घरों में फूंक देना, ये काम चल ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें निकल कर भी सामने आती हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, एक बच्चा पानी के लिए, ये तस्वीर मैंने भी दिखाई थी कि कैसे पानी का टैंक वहाँ पर लगातार फिलिस्तीनियों तो पानी पहुँचा रहा है गजा में, तो उसको ही गाड़ी को ही बर्बाद कर दिया, जैसे एक टैंक एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। ये देखिए 700 अब तक दावा किया गया, इजराइल के 700 फिलिस्तीनीज कलेक्टिंग वाटर इन गजा। बताया गया पानी लेने आए फिलिस्तीनियों में 700 ऐसे फिलिस्तीनी जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्यासा मारा जा रहा है, तिल तिल करके मारा जा रहा है अलग अलग जगह। और अब देखिए एक तस्वीर ये भी है इन सब के बीच। दरअसल जिस तरह के धमाके हमले हो रहे हैं उसे देखते हुए अब लगातार ब्लड यूनिट्स भेजी जा रही है, लेकिन लिमिटेड भेजी जा रही है। जितने वहाँ हमले हो रहे हैं उसके मुकाबले ये कम पड़ेंगे। ए लिमिटेड बैच ऑफ ब्लड यूनिट्स डोनेट बाय जॉर्डन ने डोनेट्स किए हैज अराइव्ड एट गजा टुडे, नॉट नियरली कवरिंग द स्ट्रिप्स, इंक्रीजिंग नीड ऑफ ब्लड यूनिट। बताइए ये हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए इजराइल हैज किडनैप 360 फिलिस्तीनी हेल्थ वर्कर सिंस अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 360 फिलिस्तीनी हेल्थ वर्कर्स को किडनैप किया जा चुका है, जिसमें कई ऐसे बड़े बड़े अस्पताल थे उनके डॉक्टर्स तक को किडनैप कर लिया। तो ऐसे इजराइल परेशान कर रहा है कि अगर कोई हमले में घायल है तो इलाज कोई कारपेंटर करेगा क्या? कौन करेगा? डॉक्टर गायब है ही नहीं। कौन? इजराइल के सैनिक उठाकर ले गए। तो ये तरीका अख्तियार किया गया। हर कोई जो सोचता ना अत्याचार का मतलब सिर्फ ये होता है कि बम गिरा दो, गोला मार दो, मिसाइल रॉकेट, नहीं, ये भी एक है। पानी के लिए तड़पाओ, खाने के लिए तड़पाओ, जो कोई घायल पड़ा है तो वहीं तड़प तड़प कर खून के रिसाव से वो मर जाए, डॉक्टर ना मिले, ऐसे हालात पैदा कर दो, इसे भी नरसंहार की श्रेणी में डाला जाता है। खैर देखिए यहाँ पर भी एक तस्वीर निकल कर आई, वो तो वो और इनके साथ वाले भी देखो क्या हो रहा है। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनकी एज आप खुद ही देख रहे होंगे, ये 86 साल के। ब्रिटिश की पुलिस जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्हें 86 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। जुर्म जानते हैं क्या इनका? जुर्म ये है, इन्होंने कंडेमिंग किया था, इजराइल की तरफ से जेनोसाइड किया जा रहा है उसको इन्होंने कंडेम किया था, उसका विरोध किया था, बस यही इनका अपराध था और इनको उठा के ले गई पुलिस। अब अब्बास आरागाची हैं, उन्होंने एक मजे लिया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर रोक लगनी चाहिए, वो 480 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की मिसाइल ना बनाए, क्योंकि उसने देख लिया इजराइल के हालत क्या हुए। इस पर अब्बास आरागाची ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा नेतन्याहू की इस अपील पर, इस रिक्वेस्ट पर कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज़्यादा बारक क्षमता वाली मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए, इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने पूछा नेतन्याहू आखिर क्या पी रहे हैं और अगर कुछ नहीं तो मोसाद का व्हाइट हाउस पर क्या असर है? ये एक सवाल उठा दिया। पूछ रहा है क्या पी रहे हैं आजकल, किस चीज़ का सेवन ज़्यादा किया जा रहा है। अब आप समझ ही होंगे कहना क्या चाहते हैं। उधर देखिए ईरान के राष्ट्रपति पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। خوبی خواهرم سلامتی الحمدلله با در خدمت شماییم نروشون شاد کنیم 12 نفر خونه ها دلم میخواد هر چه زودتر بگه آرامش
सोचिए, जहां एक तरफ अभी बेंजामिन नेतन्याहू को फुर्सत नहीं मिली है कि जाकर इजराइल के लोगों से मिले भी कैसे, जब मिलने जाते हैं तो विरोध हो जाता है। यहां पर ईरान के राष्ट्रपति लगातार उन 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल संघर्ष के बीच जो ईरानी पीड़ित हैं, जिन्होंने जान गई वो या फिर जिनके घर मकान दुकान टूट गए, उनके मिसाइल गिरी, उनके घर तबाह हो गए, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं और हर संभव मदद वहां पर की जा रही है, ऐसा दावा है। अब आइए इनको भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 40 years they've been saying that Iran's about to have a nuclear weapon. Isn't the reason that they didn't have one earlier is because on multiple occasions you stopped them? Well, we delayed them. You know, I can speak about it openly now. We took out quite a few of their scientists, not their senior scientists like we did now, but scientists. We did other things, all sorts of disruptions. अभी वही पुराना राग है, लेकिन इनका दावा क्या है सुनिए। इन्होंने कहा है कि कई साल पहले ही हमने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था। अगर हमने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो उसके पास 1 साल के अंदर ही परमाणु हथियार होता और पहले वो इजराइल को फिर अमेरिका को नष्ट कर देता। मतलब लौट फिरकर अमेरिका को इसलिए भी खींचा जाता है जिससे अमेरिका की बदौलत ही इजराइल इस समय संघर्ष कर पा रहा है। वहीं इजरायली रिजीम सीक्स टू वीकन इस्लामिक वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है कि मतलब मिडिल ईस्ट में जो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। और जाते जाते एक खबर और आपको दिखाता हूं, इसमें क्या है। वेटिकन न्यूज़ है जिसने बताया कि आई रेज माई वॉइस होपिंग दैट समवन इन द वर्ल्ड विल हियर इट। एक महिला है, ये हेलदा अय्याद, जो क्रिश्चियन वुमेन है, जो गजा के अंदर एक चर्च में रुकी थी रिफ्यूजी बनकर। उन्होंने सोचा कि शायद लोग आवाज़ सुनेंगे कम से कम इसी तरीके से, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। और चलिए अब ये तस्वीर देख लीजिए। ये अब न्यू जर्सी में कुछ बाढ़ जैसे हालात बन गए, यानी हर तरफ तबाही नजर आती है। मैं बार बार कहता हूं, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। नमस्कार।